सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाती हैं, जिसमें से 150 तो उनके पर्यवेक्षक। दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उन साथ उनका मोटर, उनका जहाज और उनके बॉडी गार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे $1.4 यानी 5,00,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हुई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शीफिस, फैमिली मेंबर्स और तह के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और अलिफार बस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ इकले किंग सलमान के सफ़र के लिए है। उनके बेटे एमबीज यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर के पास अपने अपने अर्का तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सवार कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सिट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग अल्फारा, सिटिंग अलिफारा और किचन भी फिट किया गया है। कल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लान किसी भी महल से कम नहीं। आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज किया, जी हां, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और जहाज़ से उतरने के लिए एक गोरुड बलिटेट स्लीटर भी शामिल था। ये अलीशान लगेज इसी अलिफार क्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे। अलिफार क्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 अलिफार क्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे इशू अरुम और शाहाना लाइफ स्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी उनके, जब उनके सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन स्केलेटर्स, 10 अल्फार क्राफ्ट्स और 100 लीमोज और जापान में रहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवाए गए, उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रोल टीम मोस्को शहर में पहले से बुकिंग्स मौजूद थीं, उनको भी कुंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं।
इतना ज्यादा खर्चा और ताम जाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन स्कूटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सड़ियां उतरना पड़ी, तो इस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिया गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहले ही फोर सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाई गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स, गोल्डन चीरस और तह के गोल्डन हैट रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पीर भी जम। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजल्स गए तो उन्होंने भी फोर सीजन्स होटल के पूरे 285 सोज बुक करो लिया है। न सिर्फ सोज बल्कि पूरे होटल को ई बुक टेस्ट भी दे दिया गया। गुल्लू बिलाट से लेकर होटल का मेन्यू तक तब्दील करो दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझा में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अल्प प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मुल्फ्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट आरट में सवार थे, जिसके आज पास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मुल्फ्स के इन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भट। इस दौर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। नाजरीन, जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहां 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहां किंग सलमान का विला मौजूद था, इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेट में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरी अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।